हेलो टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे स्विच गियर प्रोटेक्शन। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाबा योगेंद्र देव ITI तारामंडल में स्वागत है। तो ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में लिखा है कि विच पोर्शन ऑफ द पावर सिस्टम इज मोर प्रोन टू द फॉल्ट। कहने का मतलब है कि निम्न में से किस में सबसे अधिक फॉल्ट होता है? अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड केबल। जिसमें से आपको पता है कि अल्टरनेटर में क्या होता है, बहुत हाई इक्विपमेंट होते हैं क्योंकि इससे पावर सप्लाई करनी रहती है, इसमें तो फॉल्ट होने की संभावना बहुत ही कम होती है। ट्रांसफार्मर भी होता है बट कम होता है, लेकिन पूछ रहा है इसमें सबसे ज़्यादा फॉल्ट किस में होता है, सबसे अधिक फॉल्ट होने की संभावना किस में होती है? ओवरहेड लाइन में होती है और फॉल्ट होने की संभावना अधिक होती है क्योंकि आंधी तूफान पोल्स वगैरह लगे होते हैं तो उसमें होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओवरहेड लाइन्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कि विच पोर्शन ऑफ द पावर सिस्टम इज लीस्ट प्रोन टू द फॉल्ट। कह रहा है कि सबसे कम फॉल्ट किस में होता है, मतलब है सबसे कम फॉल्ट किस में होता है। इसमें क्या है, अल्टरनेटर इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो मॉडर्न अल्टरनेटर में मॉडर्न टाइप के कापर वायर होते हैं, जो मतलब हाई क्वालिटी के कापर होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है यहाँ पर, और ये फॉल्ट होने की संभावना कम होती है क्योंकि यहाँ पे इसमें बहुत अधिक पावर देना होता है इसको। अगर ये फॉल्ट हो जाएगा तो पूरी सप्लाई से कनेक्ट होती है, जिससे क्या हो सकता है कि हमारी पूरी सप्लाई रुक सकती है। इसलिए इसके इतने स्टैंडर्ड क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ किया जाता है जिससे हमारे फॉल्ट होने की संभावना क्या हो, कम से कम हो। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजल्ट सिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए कि 1 2 3, ये R हो गया, ये Y हो गया और ये हमारा B हो गया, यानी कि R Y B तीनों फेज अगर आपस में टच कर जाएं ये क्या कहलाता है, हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द 3 फेज टू अर्थ। ठीक है, ओके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर द मोस्ट कॉमन टाइप इज फॉल्ट इज, तो कह रहा है कि सबसे अधिक फॉल्ट कौन सा होता है। तो सबसे अधिक फॉल्ट कौन सा होता है, जो ये लाइन होता है और ये हमारा ग्राउंड होता है, यानी कि ये फेज और ये क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है। कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड कोई हमारा चला जाए, ये हमारा क्या होता है, सबसे अधिक फॉल्ट होता है। नॉर्मली कंडीशन में ये सबसे अधिक फॉल्ट होने की संभावना होती है, इसलिए इसमें क्या हो सका, सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट होगा, सबसे अधिक फॉल्ट होने की संभावना इसी की रहती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट सर्किट करंट आर ड्यू टू, मतलब शॉर्ट सर्किट क्यों होती है। सिंगल फेज टू अर्थ, सही बात है, सिंगल फेज जो होता है वो अर्थ को चला जाए तब भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। शॉर्ट सर्किट मतलब होता है हाई करंट फ्लो होना सर्किट में, किसी भी सर्किट में बहुत हाई करंट फ्लो हो जाती है जो कि हमारे लिए हानिकारक होती है, किसी भी उपकरण के लिए हानिकारक होती है। फेज टू फेज फॉल्ट यानी कि दो फेज हैं, ये R हो गया और ये Y हो गया, इन दोनों आपस में टच किया जाए तो भी फॉल्ट होने की संभावना हो जाती है। ठीक, अगला करें ऑल 3 फेज टू अर्थ फॉल्ट, यानी कि जो तीनों फेज हमारा है ये हमारा अर्थ को डन कर जाए। ठीक, यानी कि इसमें तीनों के तीनों सही हैं, ये भी तीनों के तीनों सही हैं, यानी कि एनी ऑफ द अबव, इट मीन्स डी आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट सीरियस कंसिक्वेंस ऑफ मेजर अनक्लियर्ड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, कह रहा है कि सबसे खतरनाक क्या हो सकता है अगर फॉल्ट हो जाए, तो सबसे खतरनाक क्या हो सकता है। ब्लोइंग ऑफ फ्यूज, यानी कि फ्यूज जल जाए, फ्यूज क्या करे हमारा, ये जल जाए। अगला कह रहा है कि फायर, आग लग जाए। हाई वोल्टेज ड्रॉप होता है, नॉन ऑफ दीज, यानी कि फ्यूज तो गलता, सही बात है, हाई वोल्टेज ड्रॉप होता है, ये भी सही बात है, लेकिन कह रहा है कि मोस्ट सीरियस कंसिक्वेंस, सबसे खतरनाक क्या हो सकता है, तो आग लगना क्या हो सकता है, सबसे खतरनाक हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट डिपेंड ऑन, जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड बेसिकली किसे कहते हैं, जैसे मान लो ये हमारा है, ये ठीक, ये हमारा जो ये दिखा गया, ऐसे दिख रहा है ना आपको, ये वाला चीज़, ये क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है ये। ठीक, ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड और ये निगेटिव। ठीक, ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड हमारा द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट डिपेंड ऑन, तो जो लोड करंट बिहाइंड सप्लाई बिफोर ओवर करेंट फॉल्ट एंड वोल्टेज एट द फॉल्ट पॉइंट, ये भी सही है, वोल्टेज एट द फॉल्ट पॉइंट एंड लोड करंट बीइंग सप्लाइड बिफोर ओवर करंट फॉल्ट। ठीक है, यानी कि बोथ ए एंड बी दोनों सही हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट अकर इन द केस, द मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट अकर इन द केस। क्वेश्चन कह रहा है हमारा
कि द मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट अकर इन द केस, जो सबसे शॉर्ट सर्किट करने में सबसे क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। मैंने सबसे पहले बताया कि कह रहा कि द मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट अकर इन द केस, यानी कि लाइन टू लाइन फॉल्ट हो जाए, मतलब दो फेज अगर आपस में टच करते हैं, इस कंडीशन में सबसे अधिक खतरनाक शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है, यानी किसी ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉल्ट एट द टर्मिनल ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर द फॉल्ट करंट इज मैक्सिमम। कह रहा है कि फॉर द फॉल्ट यानी कि सिंक्रोनस जनरेटर के टर्मिनल पर सबसे अधिक करंट मैक्सिमम किस कंडीशन में हो सकता है, 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट कि 3 फेज फॉल्ट, यानी कि अगर तीनों फेज आपस में टच कर जाएँ, तीनों फेज अगर आपस में इस तरीके से फॉल्ट हो जाए तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, इस कंडीशन में सबसे मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। इट मीन सही का आंसर क्या होगा, 3 फेज फॉल्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉर्ट सर्किट करंट इज आइडेंटिफाई। कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट करंट को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है, हाई करंट फ्लो करता है, सही बात है, वोल्टेज राइज करता है, सही बात है, वोल्टेज ड्रॉप या नदी। लेकिन वोल्टेज तो सबसे जब करंट आपको पता है कि करंट जब बढ़ती है तो वोल्टेज क्या होता है, लो हो जाता है। तो हाई करंट क्या होता है हमारे, हाई करंट फ्लो, यानी किसी भी सर्किट में जब सबसे अधिक करंट फ्लो करेगी उसका मतलब है कि वो सर्किट हमारी क्या हो गई, शॉर्ट हो गई है। ठीक है, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, हाई बी करंट फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिमेट्रिकल कंपोनेंट आर यूज्ड इन फॉल्ट एनालिसिस। जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट होते हैं आर यूज्ड इन फॉल्ट एनालिसिस, फॉल्ट को एनालिसिस करने के लिए क्या करते हैं। ठीक, इसका सही आंसर हो जाए द नंबर ऑफ इक्वेशन बिकम स्मॉलर, गलत है। अगला सीक्वेंस नेटवर्क डू नॉट हैव मल्टीपल कपलिंग, गलत बात है। ठीक, अगला क्वेश्चन है द रिजल्ट आर रिक्वायर्ड इन टर्म सिमेट्रिकल कंपोनेंट, किसी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, in star connector system without neutral grounding zero sequence current are इन क्या होता है, स्टार कनेक्शन के बारे में मैंने बताया था आपको, ये स्टार कनेक्शन हो गया। ठीक, आर वाई ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। कह रहा है कि इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम विदाउट न्यूट्रल ग्राउंडिंग जीरो, यानी कि न्यूट्रल जो हमारा वायर होता है, हमें पता है कि स्टार में ही क्या होता है, हम न्यूट्रल वायर ले सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि विदाउट न्यूट्रल ग्राउंडिंग जीरो सीक्वेंस करंट क्या होगा, इसका ये मतलब होगा कि फेजर सम ऑफ फेज करंट, गलत, सेम है सेम, यानी कि जीरो क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस 3 फेज सिस्टम ऑफ क्वेश्चन स्टॉप, यानी कि जो बैलेंस 3 फेज सिस्टम होता है वो क्या होता है। सबसे पहले बैलेंस सिस्टम क्या होता है वो जानो। सबसे पहले क्या होता है बैलेंस सिस्टम, जैसे कि वो पता है कि ये जो हमारे 3 फेज होते हैं आपस में एक दूसरे से 120 अपार्ट होते हैं, कि सभी एक दूसरे से क्या होते हैं 120 डिग्री पे फेज डिस्प्लेसमेंट रखते हैं। इस कंडीशन में क्या है कि तीनों फेज क्या हमारे बैलेंस कंडीशन में, इनके बीच का जो डिग्री है 120 डिग्री सेम है, इसका मतलब क्या हमारे ये बैलेंस सर्किट है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये बैलेंस 3 फेज सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ रखते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस, हमेशा क्या रखते हैं, ये पॉजिटिव सीक्वेंस रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द पॉजिटिव सीक्वेंस करंट आर ट्रांसमिशन लाइन, द पॉजिटिव करंट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या करता है, ऑलवेज जीरो, सॉरी द पॉजिटिव सीक्वेंस करंट आर ट्रांसमिशन जीरो, ऑलवेज जीरो, M1/3 नेगेटिव करंट इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस, यानी कि क्या होता है पॉजिटिव सीक्वेंस करंट और पॉजिटिव सीक्वेंस करंट एंड और नेगेटिव सीक्वेंस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ अनबैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड द सप्लाइड अनबैलेंस, क्या होगा हमारा ए एंड बी, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव। पिछला क्वेश्चन है जैसा मैंने बताया कि पॉजिटिव सीक्वेंस एंड इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस, यानी कि पॉजिटिव दोनों क्या होता है आपस में, नेगेटिव दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तब इस कंडीशन में हमारा सर्किट क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट सर्किट इज मोस्ट डेंजरस, इनमें से सबसे डेंजरस क्या होगा, डेड शॉर्ट सर्किट। डेड शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है, सबसे अधिक करंट का फ्लो करना क्या कहलाता है, डेड शॉर्ट सर्किट, यानी कि सर्किट क्या होगी, डेड हो गई, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो की जिससे क्या सर्किट क्या हो गई, खत्म हो गया, उसमें कोई करंट नहीं फ्लो करी। लाइन टू ग्राउंड फ्लो मतलब क्या होता है, ये लाइन है और ये हमारा क्या हो गया, ग्राउंड को लर्न हो गया, मतलब ग्राउंड से टच हो गया। अगला क्या है, लाइन टू लाइन फॉल्ट,
दो फेज है, दोनों आपस में टच कर गए, ये क्या कहलाता है, लाइन टू लाइन फॉल्ट कहलाता है। अगला कह रहा है लाइन टू लाइन एंड ग्राउंड फॉल्ट, यानी कि दो फेज हैं हमारे, दोनों आपस में टच गए और ग्राउंड हमारा ये भी क्या हो गया, ग्राउंड को चला गया, ये कहलाता है हमारा लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि द विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट सर्किट मोस्ट डेंजरस, सबसे डेंजरस क्या होता है, डेड शॉर्ट सर्किट, यानी कि बहुत अधिक करंट फ्लो होने के कारण सर्किट क्या हो गया मेरी, डेड हो गई। ठीक, ये कहलाता है हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डेड शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज द, क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस करंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस को बताया गया है कि एक नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में ये सभी का मैग्नीट्यूड आपस में सभी बराबर होते हैं, सभी के देखिए सभी के मैग्नीट्यूड क्या हमारे, सभी के मैग्नीट्यूड सभी के मैग्नीट्यूड क्या है, आपस में सभी बराबर हैं, सभी के मैग्नीट्यूड क्या बराबर हैं। ठीक, ये कहलाता है हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस कहलाता है। इस कंडीशन नहीं कहनी ये हमारा फेज है, इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो वोल्टेज और करंट सभी का मान क्या होता है, समान होता है। इस अवस्था में कोई भी इसमें अनबैलेंस नहीं होता। बैलेंस्ड कंडीशन में जो हमारा फेज आता है इस तरीके से आता है। ठीक है, यानी कि सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अनबैलेंस कंडीशन है, ये क्या हमारा अनबैलेंस कंडीशन। अनबैलेंस कंडीशन में क्या होता है कि ये मैग्नीट्यूड जैसे मान लीजिए ये हमारा इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा हो गया, इतना छोटा हो गया, ठीक, सॉरी इतना बड़ा हो गया, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इन तीनों के बीच में यहाँ पे कुछ 80 मान लीजिए, मैं इसे अज्यूम कर रहा हूँ, बस मान रहा हूँ मैं, यहाँ मान लीजिए 200 हो गया और यहाँ मान लीजिए 280 और 60 80 हो गया, यहाँ पे भी 80 हो गया। ठीक है, इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि जो फेज डिफरेंस भी हो गया है, अलग अलग हो गया है, और इसका मैग्नीट्यूड यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कुछ कम अधिक है, इसका कुछ और है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड मतलब कि लंबाई एक तरीके से मान लीजिए ये इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि सपोज करिए कुछ अलग है हमारे 10 सेंटी, ये 4 है, ये क्या है हमारा 5 है। ठीक, देखिए मैग्नीट्यूड भी डिफर हो जाता है। इस अवस्था में क्या करते हैं हम लोग, ये हमारा क्या होता है, अनबैलेंस कंडीशन कहलाता है। अनबैलेंस कंडीशन में वोल्टेज और करंट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, अनबैलेंस्ड करंट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब इसको आगे और समझने के लिए देखिए यहाँ पे समझाया गया है अनबैलेंस्ड करंट सिस्टम में क्या है कि 3 अननोन मैग्नीट्यूड एंड 3 अननोन एंगल, यानी कि तीनों के अलग अलग मैग्नीट्यूड होते हैं और तीनों के अलग अलग एंगल होते हैं। पॉजिटिव सीक्वेंस में क्या होता है, 1 अननोन मैग्नीट्यूड, एक केवल मैग्नीट्यूड, सभी का मैग्नीट्यूड देखिए यहाँ पे बराबर है, सभी के मैग्नीट्यूड क्या यहाँ पे बराबर है, और सभी के एंगल क्या होते हैं, एक बराबर अननोन एंगल। यहाँ पे लिखने का मतलब कि एक है केवल, यानी कि अगर मान लीजिए 120 है तो यहाँ सभी का 120 ही होगा। ठीक है, अगला कह रहा है नेगेटिव सीक्वेंस क्या कहलाता है। सबसे पहले पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस क्या कहता है, जैसे कि मान लीजिए ये होता है आर वाई और बी, ये हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस, सपोज कि मान लिया हमने ये पॉजिटिव सीक्वेंस। अब नेगेटिव सीक्वेंस क्या होता है, अपॉट होता है, लिख सकते हैं हम कि आर बी वाई, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है, रिवर्स होता है, काउंटर क्लॉकवाइज रिवर्स हो जाता है। इसको इस तरीके से समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा हाँ ठीक, ये आर हो गया, ये वो हमारा बी वाई हो गया और ये हमारा बी हो गया। जैसे मैंने लिखा कि ये हमारा ऐसे चल रहा है पहली कंडीशन में। ठीक, पहली कंडीशन में हमने लिखा कि आर वाई और बी। ठीक, ये हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव सीक्वेंस। अब हम बताते हैं आपको निगेटिव सीक्वेंस क्या कहलाता है। निगेटिव सीक्वेंस क्या कहलाता है, ये देखिए निगेटिव सीक्वेंस, ये हमारा हमने इस पर उस पर चला था, अभी हम क्या करते हैं, इसको ऐसे चल लेते हैं, आर वाई बी। ठीक है, अब हम आर वाई बी सॉरी ऐसे चल लेते हैं। ठीक है, मैं आर बी वाई, यानी क्या क्या किया हमने, एक फेज डिफरेंस कर दिया, यानी कि इसमें अंतर कर दिया, यानी कि सीधे उल्टा कर देते हैं हम लोग, काउंटर क्लॉकवाइज। पहले पॉजिटिव सीक्वेंस में क्लॉकवाइज चल रहा है, पॉजिटिव सीक्वेंस में क्लॉकवाइज है, तो नेगेटिव सीक्वेंस में क्या होता है, क्लॉकवाइज है अगर, तो क्या हमारा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, हमारा कहा था पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस। जीरो सीक्वेंस में क्या होता है, जीरो सीक्वेंस में तीनों क्या होते हैं, एंगल फेज एंगल क्या होता है, बराबर होते हैं, कोई दिशा नहीं होता है, तीनों क्या होते हैं आपस में एक ही दिशा में होते हैं, ये कहलाता है हमारा जीरो सीक्वेंस करंट कहलाता है, जीरो सीक्वेंस करंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ 3 फेज सर्किट ब्रेकर इज गिवन। द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ 3 फेज मैग्नेटिक सर्किट इज गिवन बाई। 3 फेज सर्किट के लिए क्या करते हैं हम लोग, 3 फेज सर्किट के लिए √3 सर्विस वोल्टेज इंटू
रेटेड सिमेट्रिकल करंट, इसमें आपको पता है कि V इक्वल टू आई होता है, लेकिन 3 फेज के लिए कहला है, इसलिए क्या करते हैं √3 इंटू वोल्टेज एंड करेंट। ठीक, ये हमारा क्या कहलाता है 3 फेज सर्किट। लेकिन अगर एक फेज के लिए लिखना हो तो एक फेज के लिए लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सर्विस वोल्टेज यानी कि V इंटू आई। ठीक, सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वे सिस्टम विल नीड लाइटिंग अरेस्टर और लीस्ट वोल्टेज रेटिंग। कह रहा है कि सबसे पहले आपको लाइटिंग अरेस्टर समझना होता है। लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है? लाइटिंग अरेस्टर बेसिकली एक प्रकार का प्रोटेक्टिंग उपकरण है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, जो हमारे उपकरणों को, हमारे पावर ट्रांसमिशन लाइंस को, ट्रांसफार्मर को, स्विच गियर प्रोटेक्शन को, आदि को, सभी को क्या करता है, सर्च से बचाता है। जैसा कि आपको पता है कि लाइटिंग से आसमान में बिजली जो गिरती है बेसिकली उसमें बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी होती है, जिसमें वोल्टेज और करंट का मान क्या होता है हमारा, बहुत ही अधिक होता है, जो सीधे अर्थ को आने की कोशिश करती है। अर्थ मतलब अर्थ में, ज़मीन में उसको क्या करते हैं, ज़मीन में ऑब्जर्व हो जाती है। ठीक, अब कह रहा है कि विच सिस्टम विल बी नीड द लाइटिंग अरेस्टर लीस्ट वोल्टेज रेटिंग, यानी कि सबसे कम वोल्टेज रेटिंग के लिए क्या कौन सा यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि लाइटिंग बड़े बड़े घरों में आप लोग देखते होंगे त्रिशूल इस तरीके का बना, इस टाइप का बना होता है, और इसको हम इसे लगा देते हैं, लाइटिंग अरेस्टर कहते हैं। कह रहा है कि लीस्ट वोल्टेज रेटिंग, किस लीस्ट वोल्टेज रेटिंग करने के लिए क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग न्यूट्रल सिस्टम क्या होता है हमारे इसमें, करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला कह रहा है कि बुझोल रिले कैन नॉट बी यूज्ड ऑन, यानी कि बुझोल रिले को कहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में उपयोग करते हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर में एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर में 500 kV, एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर में इसको उपयोग नहीं किया जा सकता, एयर कूल्ड, क्योंकि एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर में हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जबकि बुझोल रिले को केवल हम ऑयल टाइप होता है, ये बेसिकली ऑयल होता है, इसमें ऑयल में ही इसका यूज़ किया जाता है। बुझोल रिले को इंटरनल फॉल्ट को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्क इन सर्किट ब्रेकर बिहेव एज, जो आर्क होता है वो किस तरीके से बिहेव करता है, कि आर्क क्या कहलाता है हमारा, इंडक्टिव तरीके से बिहेव करता है। इंडक्टिव तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंडक्टिव सर्किट होती है, इसमें आर, जैसे कि आपको पता है L/di/dt होता है फार्मूला। ठीक, ये हमारे इंडक्टिव पेड़ का तो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टेंस रिले आर यूज फॉर फेज फॉल्टिंग शॉर्ट। रिएक्टेंस रिले को कहाँ पे यूज़ करते हैं, बेसिकली रिएक्टेंस रिले को हम कहाँ यूज़ करते हैं, मीडियम्स लाइन में यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, मीडियम्स लाइन में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सीरियस रिजल्ट ऑफ मेजर अनक्लियर्ड शॉर्ट सर्किट। कह रहा है कि द मोस्ट सीरियस रिजल्ट मेजर अनक्लियर्ड शॉर्ट सर्किट, कि अगर कोई फॉल्ट हो जाता है किसी सर्किट में, बहुत अधिक करंट फ्लो करके जिसके कारण फॉल्ट हो गया, तो क्या हो सकता है, सबसे पहले क्या हो सकता है, आग लग सकता है, कोई भी कॉन्टैक्ट है तो इसमें क्या लग सकता है, आग लग सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर, फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्शन ऑफ ट्रांसमिशन लीस्ट प्रोन, जैसे पहले भी मैंने बताया था कि सबसे कम फॉल्ट कहाँ होता है हमारे, और अल्टरनेटर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब कह रहा है कि द आउटडोर स्विच गियर इज जनरली यूज्ड, जो सबसे पहले जानो आप लोग, स्विच गियर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा इनडोर और दूसरा होता है हमारा आउटडोर। इनडोर और एक हमारा आउटडोर। जो इनडोर टाइप के स्विच गियर होते हैं 66 kV से नीचे, यानी कि 66 kV से जो नीचे का यूज़ किया जाता है, 66 kV से नीचे में जो होते हैं वहाँ पर इनडोर टाइप स्विच गियर होते हैं, उनको इनडोर में यूज़ करते हैं। 66 kV से ऊपर के लिए हम क्या करते हैं, आउटडोर टाइप में स्विच गियर में यूज़ करते हैं। आउटडोर में 66 kV से ऊपर तक के मान का स्विच गियर का उपयोग करते हैं, और इनडोर के लिए 66 kV से नीचे तक के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन इज यूज्ड फॉर, किसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, अल्टरनेटर में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुझोल रिले इज insulated inside the breaker, located on the top of conservator tank, connected in pipe connecting main tank to transfer converter, part in क्या होता है हमारी, सबसे पहले इसको कनेक्ट समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा ट्रांसफार्मर है, ऑयल होता है, और ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक ऑयल का टैंक टाइप होता है, इसके बीच में यहीं पे क्या करते हैं, बीच में क्या लगाते हैं, लगा देते हैं, पाइप के माध्यम से हमारा क्या होता है, ये हमारा बुझोल रिले होता है। क्या होता है, बुझोल रिले होता है। ठीक है, बुझोल रिले को आप इसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन में क्या क्या कह रहा है, कनेक्टेड इन द पाइप कनेक्टिंग मेन टैंक फ्रॉम द ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर, यानी क्या होगा हमारी, ये ना सही आंसर क्या होगा, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओवर वोल्टेज सर्ज इन पावर सिस्टम में भी क्यूज, क्या होता है हमारा रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण क्या होता है, ओवर वोल्टेज होता है। रेजोनेंस बेसिकली होता है कि अधिक करंट और अधिक मान के कारण उत्पन्न होता है रेजोनेंस किसी भी सर्किट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट नंबर ऑफ फॉल्ट आर जनरली रिपोर्टेड, कि सबसे कम फॉल्ट जनरली रिपोर्ट किया जाता है, सबसे कम फॉल्ट। जैसे कि आपको पता है कि ट्रांसमिशन लाइन में भी बड़े बड़े टावर्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके से हमारे आप देखे होंगे लगा होता है। तो ये हमारे ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर होती है, सबसे ऊपर न्यूट्रल वायर होता है और ये हमारे दो तीन या कई 26 तार तक का जाता है, देखा होगा। तो इसमें फॉल्ट होने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। दूसरा कह रहा है केबल जैसा पता है कि आपको इसको अंडरग्राउंड में होता है, ये ज़मीन के नीचे क्या करते हैं, इसको दाब देते हैं, ज़मीन के अंदर इसमें सप्लाई की जाती है। तो ये एक तरीके से परमानेंट फिक्स हो जाता है, इसमें ना आंधी तूफान बाढ़ का कोई खतरा नहीं होता है, ना ही फॉल्ट होने की संभावना बहुत ही कम होती है, ठीक। यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, केबल इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्टैक्ट स्पेस इन सर्किट ब्रेकर इज आयोनाइज्ड, क्या कहलाता है, आयनाइज सर्किट ब्रेकर आयनाइज। सबसे पहले इस सर्किट ब्रेकर को मैं कल ही बता रहा था लास्ट लेक्चर में। ये हमारा दो कॉन्टैक्ट होता है हमारा, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, दोनों आपस में टच होते हैं। कह रहा है कि द स्पेस इन सर्किट ब्रेकर, जो इसके बीच के जो स्पेस होता है, इसमें क्या होता है, आर्क होता है, क्वेंचिंग, जिसे क्वेंचिंग बोलते हैं, इसके आर्क उत्पन्न हो जाता है। इस क्या बोलते हैं, आर्क मतलब आग होती है, चिंगारी बेसिकली उत्पन्न हो जाती है। तो किस कारण होती है, बेसिकली क्या होता है, फील्ड एमिशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट्स, कि जो फील्ड एमिशन है इसके आसपास के जो सरफेस है उसके कारण। थर्मल एमिशन, एनर्जी उत्पन्न होती है, ये थर्मल आयनाइजेशन गैस के कारण भी होता है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे तीनों ऑप्शन क्या हमारे, यहाँ पे तीनों ऑप्शन क्या हमारे राइट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज एग्निस्ट लाइटिंग सर्ज, कि लाइटिंग सर्ज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, यूज एग्निस्ट लाइटिंग सर्ज। सबसे पहले समझ लो कि सर्ज क्या होता है। सर्ज को समझने के लिए जैसे आपको सबसे पहले क्या होता है कि सर्ज क्या होता है, बेसिकली किसी सर्किट में, जैसे आपको पता है कि नॉर्मल कंडीशन में एक हमारा ये होता है एसी का साइन वेव होता है, ठीक। दूसरा हमारा ये सर्ज में क्या होता है, ऐसे कोई स्पेसिफिक्स नहीं होता है, स्पैक्स, इसमें स्पाइक्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, स्पाइक्स होते हैं। इस प्रक्रिया को, इसको क्या ही कहते हैं हम लोग, सर्ज कहते हैं बेसिकली, ठीक है। कह रहे कि यूज एग्निस्ट लाइटिंग सर्ज, लाइटिंग अरेस्टर हॉर्न गैप, क्या हमारा कहलाता है, हॉर्न गैप, ठीक है। सबसे पहले हॉर्न गैप को मैं समझा देता हूँ, हॉर्न गैप क्या कहलाता है। जैसे कि आप लोग ये ट्रांसफार्मर देखते होंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर की जो बाहर की कुंडली होती है, तो यहाँ पे ऐसे इंसुलेटर लगा होता है, और यहाँ पे ऐसे करके एक ऐसे बना होता है, ऐसे तिरछा का तरीके का लगा होता है। ये तो इंसुलेटर हो गया, यहाँ पे पीतल की बनी होती है, ये हॉर्न गैप होता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, हॉर्न गैप। ये हॉर्न गैप क्या कहलाता है, बेसिकली हमारा लाइटिंग सर्ज, यानी कि जो आसमानी बिजली गिरती है उससे बचाने के लिए, जिससे कि मतलब जो ये हमारे का बेसिकली सीधे अर्थ से कनेक्टेड होता है, ट्रांसफार्मर के टैंक से कनेक्ट होता है, जिससे कि इसके अंदर सर्किट के अंदर ना करंट जा पाए, ठीक है। यानी कि सर्किट के अंदर जो लाइटिंग वाली करंट है, करंट और वोल्टेज जो अधिक मात्रा में आती है, वो इसके सर्किट ट्रांसफार्मर के अंदर ना जा पाए। अगर ट्रांसफार्मर के अंदर चला गया तो समझ लीजिए कि ये ट्रांसफार्मर ही पूरा बर्न कर देगा। इससे बचने के लिए क्या कर लेते हैं, अपना हॉर्न गैप लगा देते हैं, ठीक है। आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, हॉर्न गैप, ठीक है। नेक्स्ट आंसर, ए लाइटिंग अरेस्टर प्रोवाइड, लाइटिंग अरेस्टर क्या प्रोवाइड करता है, लाइटिंग अरेस्टर जैसे कि मान लीजिए किसी भी करंट को बहाने के लिए एक हमें लो रेजिस्टेंस पाथ चाहिए, लो इम्पीडेंस पाथ बिटवीन लाइन एंड ग्राउंड। यानी कि ये हमारा सपोज करो यहाँ पे हमारा कोई बिजली, आकाशीय बिजली गिरी, ठीक, और यहाँ पे हमारा अर्थ है, हमारी अर्थ को इसको ऑब्जर्व कर लिया गया है। यानी कि ये अगर इस लाइन में रेजिस्टेंस की मात्रा कम होगी, अगर रेजिस्टेंस की मात्रा कम है तो इम्पीडेंस कम है, लाइन बिटवीन ग्राउंड, यानी कि इसके बीच में जो रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो करंट पूरी की जितने भी हमारी करंट पूरी ऑब्जर्व पृथ्वी की और अवशोषित हो जाएगी और हमारे उपकरण को बचाव हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, लाइटिंग अरेस्टर का उपयोग करते हैं। लो इम्पीडेंस पाथ बिटवीन लाइन एंड ग्राउंड ड्यूरिंग ऑपरेशन के समय में इसमें क्या होना है, लो इम्पीडेंस पाथ होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विचिंग ओवर वोल्टेज आर्क मोर हैजर्ड्स देन लाइटिंग चार्ज इन केस ऑफ, कह रहा है कि स्विचिंग वोल्टेज जो होता है सबसे खतरनाक कब होता है सर्जिंग कंडीशन में। सबसे क्या होता है कि EHV एंड UHV, EHV मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कंडीशन, एंड UHV मतलब क्या होता है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज। इस कंडीशन में सबसे अधिक खतरनाक होने लाइटिंग सर्ज होने की संभावना होती है। लाइटिंग सर्ज, एक लाइटिंग अरेस्टर, मैंने सर्ज के बारे में बताया था ना, ये सर्किट होती है हमारी, तो ऐसे इसमें होता है,
ये हमारा क्या कहलाता है, बेसिकली सर्ज कहलाता है। तो जितनी अधिक वोल्टेज होगी उस कंडीशन में सर्ज होने की संभावना अधिक होती है। किस कंडीशन सर्ज अधिक होगा, डी ऑप्शन क्या होगा अब आपने सही हो जाएगा, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एंड अल्ट्रा हाई वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्ज मॉडिफायर यूज टू, सर्ज मॉडिफायर आर यूज टू मॉडिफाई टू सेव वेव फ्रंट, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एक चीज़ और जान लीजिए, जहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर को यूज कर सकते हैं वहाँ पे सर्ज को यूज कर सकते हैं, सर्ज को यूज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे सर्ज अरेस्टर यूज कर सकते हैं वहाँ पे हम लाइटिंग अरेस्टर को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, भूलने वाली बात होती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल रिले और ऑफ्टन एम्प्लॉयड इन, जो थर्मल रिले होता है बेसिकली इसका उपयोग किया जाता है मोटर के स्टार्टर में। जैसे मोटर के स्टार्टर में क्या होता है, जैसे कि मोटर के स्टार्टर में ये हमारा कॉइल होती है, बेसिकली कॉपर वायर का कंट्रोल कॉइल होती है। इसमें जो करंट फ्लो इसमें क्या होते हैं, इसमें करंट फ्लो करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जैसे क्या होता है, ये हमारी दो कुंडली होती है, ये आपस में क्या करती हैं, टच कर जाती हैं। जैसे इसमें करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, या करता है इसको टच कर जाता है, और जैसे ही करंट इसमें नहीं बहता है मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये इसको अलग कर देती है। ठीक है, इस अवस्था में इसलिए इसको यूज़ किया जाता है, थर्मल हीटिंग उत्पन्न होता है। लेकिन अगर मान लीजिए थर्मल रिले, बेसिकली रिले क्या होता है, एक सेंसिंग डिवाइस है। रिले क्या हमारे सेंसिंग डिवाइस है, जो आपको सेंस कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। अधिक करंट फ्लो होने से क्या करता है, सर्किट को ऑफ कर देता है, जिससे हमारा सर्किट क्या होता है, जलने से बच जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकर इज आयोनाइज नॉट फैसिलिटेटेड बाई, फैसिलिटेट क्या होता है, मटेरियल और कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि ये हमारा ये जो कॉन्टैक्ट होता है किस चीज़ का बना है इस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, मटेरियल और कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, SF6 गैस इज ट्रांसपोर्टेड इन, जो SF6 गैस होता है इसको ट्रांसपोर्ट किस में करते हैं, इसको बेसिकली क्या करते हैं, गैस सिलेंडर में करते हैं, सॉरी लिक्विड इन सिलेंडर में करते हैं। सी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट। जैसे हमारा लिक्विड पेट्रोलियम गैस का उपयोग करते हैं ना घरों पे, जो गैस चूल्हा वाला आता है, उसी तरीके से इसको भी हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेड करते हैं, क्योंकि बहुत ही खतरनाक होता है ये। बेसिकली नॉन फ्लेमेबल होता है, इसमें आग नहीं लगने की संभावना होती है, क्योंकि इसीलिए इसमें ये हमारा सबसे गैस होता है, सिलेंडर होता है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट होते हैं, इसके अंदर दोनों कॉन्टैक्ट को बेसिकली इस तरीके से हाई वोल्टेज पे इसका उपयोग किया जाता है। जहाँ पे बहुत अधिक वोल्टेज को ऑन ऑफ करना होता है उस जगह पे SF6 गैस का प्रयोग किया जाता है। SF6 क्या होता है, नॉन टॉक्सिस होता है। क्या होता है हमारा, नॉन टॉक्सिस होता है, नॉन टॉक्सिस होता है, नॉन फ्लेमेबल होता है, नॉन फ्लेम यानी कि इसमें आग लगने की संभावना कम होती है। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड इसको पूरा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट लिमिटिंग रिएक्टर में भी यूज्ड, करंट लिमिटिंग रिएक्टर में भी, जैसे मैंने बताया था कल भी, करंट लिमिटिंग रिएक्टर होता क्या है। करंट लिमिटिंग रिएक्टर बेसिकली एक किसी सर्किट में अधिक करंट अगर फ्लो करने लगे तो उस करंट को कम कर देता है। क्या कहलाता है, हमारा करंट लिमिटिंग रिएक्टर कहलाता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एयर कूल्ड कोर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फैक्टर इज फेवर ऑफ एल्युमिनियम बस बार मटेरियल, जो एल्युमिनियम का बस बार मटेरियल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये सस्ता होता है, और सस्ता होता है बेसिकली सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण होता है, क्योंकि जो कॉपर होता है बहुत ही महंगा होता है और हमको उसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कंडक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो कॉपर वेस्ट है, लेकिन बहुत महंगा होता है, जिससे कि हमारा जो हम बनाएंगे ग्राउंड ग्रिड बनाएंगे उसमें बहुत अधिक पैसा लग जाएगा। लेकिन एल्युमिनियम क्या होता है, सस्ता होता है और एक अच्छा कंडक्टिव भी होता है, इसलिए क्या होता है इसको बस बार मटेरियल में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्यूज मटेरियल इज मोर सस्टेबल टू ऑक्सीडेशन एज कम्पेयर टू, कह रहा है कि सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग सिल्वर का उपयोग करते हैं। सिल्वर में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता, यानी कि ये इस पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके इसमें कोई मतलब परिवर्तन नहीं होता। बहुत दिनों बाद इसमें
थोड़ा सा इसके सिरों पे ऐसे ऐसे जगहों पे हल्का सा रुखादार हो जाता है। लेकिन जो कॉपर होता है हमारा, कॉपर में क्या होता है, कॉपर को ऐसा आप इसे हवा में खुले रख दो तो आप देखोगे कुछ दिन बाद इस पर क्या होता है, हरा हरा इस पर परत जम जाती है, हल्का सा हरा हरा की कलर का इसमें तार हो जाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैलेंस थ्री पे सिस्टम ऑफ कंसिस्ट ऑफ, ए बैलेंस सिस्टम क्या होता है हमारा, निगेटिव सीक्वेंस करंट, सॉरी ए बैलेंस क्या होता है हमारे साथ, पॉजिटिव सीक्वेंस, पहले ही मैंने बताया। ठीक, बैलेंस में क्या होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट होता है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्यूज वायर प्रोसेस ऑफ, फ्यूज वायर क्या होता है, इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या होता है हमारा, इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के सबसे पहले आपको ग्राफ की सहायता समझाता हूँ। मान लीजिए हमारा एक ग्राफ है, यहाँ पे 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 1 2 3 4, इसमें मान लीजिए टाइम है और ये हमारा क्या है, करंट आई मान लीजिए थे। यहाँ पे मान लीजिए 5 एम्पियर है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 है। मैं दोबारा बताता हूँ सही से। ये हमारा है आपका टाइम का और ये हमारा है करंट का। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 एम्पियर है, यहाँ पे 30 एम्पियर है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 5 सेकेंड और 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, जो भी 15 सेकेंड तक है। एक नॉर्मल कंडीशन है, देख रहे हैं कि जब करंट का मान 5 एम्पियर है तो उस कंडीशन में क्या होता है, मेल्टिंग में समय अधिक लगता है। लेकिन जैसे जैसे करंट का मान बढ़ जाता है, अधिक करंट का मान बढ़ता चला जाता है, तो मेल्टिंग टाइम क्या होता है हमारा, कम हो जाता है। अर्थात जो फ्यूज वायर होता है वो उसका मेल्टिंग टाइम कम हो जाता है। जैसे जितना ही अधिक करंट का मान बढ़ जाएगा उतना ही जल्दी से फ्यूज वायर का क्या होता है, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कहता है, इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। इसी को हम क्या करते हैं, इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो द टोटल टाइम ऑफ हाई स्पीड ब्रेकर इज नियरली, क्या होता है, हाफ साइकिल होता है। क्या होता है हमारा, हाफ साइकिल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज यूजुअली ऑफ, सबसे पहले क्या समझते हैं, ब्रेकिंग कैपेसिटी को हम किस में यूज करते हैं, एमबीएम कहते हैं, एमबीए में मेगा वोल्ट एम्पियर। ठीक है, ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है, एक होता है मेकिंग कैपेसिटी होता है। ब्रेकिंग कैपेसिटी मतलब वो जिसमें ये सर्किट हमारा है, ब्रेकिंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी जिसमें दोनों कॉन्टैक्ट को अलग कर दे, वो क्या कहलाती है, वो टाइम जिसको ब्रेकिंग, वो टाइम जो इन दोनों कॉन्टैक्ट को अलग करता है क्या कहता है, ब्रेकिंग कैपेसिटी कहलाती है। मेकिंग कैपेसिटी क्या कहलाती है, इन दोनों को एक साथ जोड़ दें, और क्या कहलाती है, वो समय जिसमें वो क्षमता जिसके दोनों आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाएं, ये कहलाती है मेकिंग कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमबीए, मेगा वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज यूज टू प्रोटेक्शन ऑफ मोटर अगेंस्ट प्रोटेक्शन थर्मल, इससे पहले बताया था मैंने कि थर्मल प्रोटेक्शन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैलेंस थ्री फेज सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ, जो क्या होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, पहले ही बताया मैंने। द रेटिंग ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज जनरली डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके कहते हैं, सर्किट ब्रेकर जनरली डिटरमाइन करते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट के, क्या कहते हैं, इसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्किट ब्रेकर अंडर नॉर्मल कंडीशन विल बी इंस्पेक्टेड बाय, इसको 6 से 12 महीने के सर्किट ब्रेकर को करते हैं इंस्पेक्शन, मतलब का जांच करना कि इसमें कोई खराबी नहीं, सही इस प्रकार से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये जांच करने के लिए इंस्पेक्शन कहलाती है। इसको 6